फिल्म की शुरुआत बैकग्राउंड जानकारी से होती है, जिसके जरिए हमें बताया जाता है कि काफी समय पहले एक जवान लड़के ने जमीन के ऊपर और नीचे बने शहर पर राज किया था, जिससे दोनों तरफ के शहर वाले काफी खुश थे क्योंकि उस लड़के ने दोनों शहर में अच्छी तरह से शांति बनाई रखी थी। लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकी क्योंकि 12 साल राज करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसके मरते ही दोनों शहरों में तबाही आ गई और जो घड़ी दोनों तरफ के समय को चलाती थी वो भी बंद हो गई। और उसके बंद हो जाने से वहाँ के रहने वालों ने पूरी हिम्मत हार दी कि अब कभी यहाँ शांति नहीं आएगी और इसी चीज ने उनके डर को बढ़ा दिया, जिससे एक क्रीचर ने जन्म लिया जो अब दोनों शहर पर राज करता है और उसे हराना बहुत मुश्किल भी है। पर फिर एक भविष्यवाणी की गई कि एक दिन एक और जवान राजा आएगा जो क्रीचर को मारकर उस घड़ी को भी चालू कर देगा, जिससे सारी चीजें पहले जैसी हो जाएगी। पर आखिर वो कब आएगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब अगले सीन में पीटर नाम के लड़के को देखते जो बुरा सपना देखकर जाग जाता है क्योंकि जब भी वो सपने में कहीं क्रैक्स देखता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे ऐसे सपने क्यों आते हैं। फिर पीटर अपने माता पिता और बहन वेरिटी के साथ अपने पुराने घर में रहने आता है क्योंकि उसके पिता की फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है, इसलिए मजबूर उन्होंने यहाँ रहना पड़ रहा है। वहीं अब पीटर जैसे ही गाड़ी से उतरने वाला होता है रास्ते के क्रैक्स देखकर वो डर जाता है, पर फिर भी वो जैसे तैसे हिम्मत करके घर आने में सफल हो जाता है। अब वो अपने कमरे में आता है जहाँ की दीवारों पर भी उसे क्रैक्स दिखाई देते हैं, जिससे उसका डर और ज्यादा बढ़ने लगता है। लेकिन तब वेरिटी आकर उसे कहती है कि हमारे घर के करीब पुरानी चीजों की एक दुकान है, हमें वहाँ जाना चाहिए, जिसके इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसीलिए पीटर भी उसके पीछे जाता है, पर जैसे ही वो दुकान में आता है उसे वहाँ किसी अजीब जानवर का हाथ दिखाई देता है जो किसी तरह के पजल का एक पीस नीचे गिरा देता है, जो देखकर पीटर दुकान वाली महिला से कहता है कि ये मैंने नहीं किया बल्कि चूहा जैसा कोई जानवर था जिसी ने गिराया है। पर वो महिला कहती कि जो गिरा है उसकी भरपाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी। इसलिए पीटर अपने सारे पैसे उसे दे देता है, जिसके बदले वो महिला उसे पजल का वो पीस दे देती है। अब इसके बाद पीटर जैसे ही घर आता है उसके पिता उसे एक बल्ब देकर ये कहते हैं कि इसे पकड़कर जो चाहो वो इच्छा मांग सकते हो और जब तक ये बल्ब जलते रहेगा तुम्हारी वो इच्छा पूरे होने की उम्मीद बरकरार रहेगी। इसलिए पीटर अपने क्रैक्स के डर को खत्म करने की इच्छा मांगता है, पर जैसे ही उसके पिता वो बल्ब जलाते वो फ्यूज हो जाता है, जो देखकर पीटर एकदम उदास और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आप कुछ समय बाद पीटर की माँ उसे एक कंपास देती है जो पीटर के दादाजी का था और वो हमेशा चाहते थे कि ये कंपास पीटर को ही मिले, जो सुनकर वो खुश हो जाता है, जो अब उस कंपास को अपने पास रख लेता है। अब अगले सीन में जब वेरिटी पीटर के कमरे में उससे वो पजल का पीस मांगने आती है तभी पूरा कमरा ही टूटना शुरू हो जाता है और अब वो दोनों ही बेड पर बैठे हुए वहाँ से सीधे जमीन के नीचे किसी खदान जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं। तब वहाँ हजारों की तादाद में पेंगुलिन्स नाम के जानवर आते हैं जो पीटर और वेरिटी को उसके बेड के साथ ही वहाँ से ले जाते हैं क्योंकि वहाँ एक अजीब काला साया आ रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो काला साया पीटर और वेरिटी पर हमला करता पेंगुलिन्स पत्थर तोड़कर रास्ता बंद कर देते, जिससे काला साया वहीं फंस जाता है। आप सारे पेंगुलिन्स पीटर और वेरिटी को अपने इलाके में ले आते और अब जैसे उनके कान में अपनी जीभ लगाते उन्हें पेंगुलिन्स की भाषा समझ आने लगती है, जहाँ सारे पेंगुलिन्स पीटर को अपना राजा कह रहे थे कि यही भविष्यवाणी वाला लड़का है जो जमीन के नीचे वाले शहर में आया है। पर ये सुनकर उनका जनरल कहता है कि बेवकूफ मत बनो, ये सिर्फ एक मामूली बच्चा है। लेकिन अब वहाँ उन पेंगुलिन्स के बुजुर्ग सलाहकार आकर पीटर से सवाल करते हैं कि क्या तुम्हारे पास पजल का कोई पीस है, जिस पर पीटर उन्हें वो पीस दिखाता है, जो देखकर सारे के सारे पेंगुलिन्स खुशी से चिल्लाने लगते हैं कि हमारा राजा आ गया। तब बुजुर्ग पेंगुलिन पीटर को बताता है कि भविष्यवाणी के अनुसार एक ऐसा लड़का आएगा जो पजल के सारे पीस को ढूंढ निकालेगा और जब वो उसे जोड़ेगा तो उसके अंदर से एक चाबी निकलेगी और वही चाबी उस बंद पड़ी घड़ी को चालू करेगी जो दोनों तरफ के शहर का समय चलाती है। इससे अगर ऐसा हो गया तो हमारे शहर में फिर से शांति आ जाएगी। पर ये काम इतना भी आसान नहीं है क्योंकि एक क्रीचर है जो इस रास्ता का कांटा बना है, उसी ने कई सारे जानवरों की हत्या की है और खुद भी उस चाबी की तलाश में है ताकि कोई भी उसे हराकर दोनों शहर को पहले जैसा ना बना दे।
जो सुनकर पीटर और वेरिटी हैरान हो जाते हैं। लेकिन पीटर कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई भविष्यवाणी वाला लड़का नहीं बल्कि एक साधारण लड़का हूँ जिसे क्रैक से भी डर लगता है। पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता और अब सभी उसे ही राजा मानने लगते हैं। और फिर कुछ समय बाद पेंगुलिन्स के इलाके में वो क्रीचर हमला शुरू कर देते हैं। इसलिए बुजुर्ग पेंगुलिन पीटर को एक किताब देते हैं जो उसे पजल को ढूंढने का एक रास्ता बताएगी। लेकिन वो किताब पूरी तरह से कोरा होती है, जिस पर अब बुजुर्ग पेंगुलिन प्लिंग नाम के अपने एक स्टूडेंट पेंगुलिन से ये कहते हैं कि पीटर को लूमिनर के पास ले जाओ, वो ही बताएगा कि ये किताब उस पजल पीस तक पहुंचने का रास्ता कैसे बता सकती है। साथ ही वो पीटर से ये भी विनती करती है कि तुम्हें जल्द से जल्द उस घड़ी को चालू करना होगा वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए पीटर और वेरिटी प्लिंग के साथ वहाँ से निकल जाते हैं और अब आगे बढ़ते वो तीनों एक खाई से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन भाग्य से उन्हें कुछ नहीं होता, जिस पर अब पीटर कहता है कि हम गलत जगह पहुंच गए, हम लूमिनर के पास कैसे जाएंगे। तब प्लिंग उसे कहता है कि ये गलत जगह नहीं बल्कि सही जगह है, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार इस सफर में राजा खाई से नीचे गिरेगा, इसलिए हम बिल्कुल सही रास्ते पर है। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से आगे ले जाने लगता है और काफी देर जंगल में आगे बढ़ने के बाद वो सभी एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें मशीन से बना एक चेहरा दिखाई देता है जो तुरंत उन्हें वहाँ से भाग जाने को कहता है। लेकिन अचानक ही फिर वो मशीन खराब हो जाती है और तब हम देखते हैं कि उस मशीन को लूमिनर कंट्रोल कर रहा था, जो उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें उस क्रीचर ने भेजा है ताकि मेरी मशीन चुरा सको, लेकिन मैं तुम्हें ये लेने नहीं दूंगा। पर पीटर उसे कैसे तो समझाता है और अब जैसे ही लूमिनर उसके हाथ में भविष्यवाणी वाली किताब देखता है वो समझ जाता है कि पीटर ही वो राजा है। इसलिए वो उसके पास से पहले पजल का पीस लेकर उस किताब पर रख देता है, जिससे अब वहाँ पर अगले पीस तक जाने की पहेली लिख जाती है। अब उस पहेली को पढ़कर पीटर को समझ आ जाता है कि उस पहेली का दूसरा पीस यही एक पेड़ पर मौजूद है। और अब जैसे वो उस पेड़ को देखता है वहाँ सच में वो पीस आ जाती है, लेकिन वो काफी ऊंचाई पर था। इसलिए लूमिनर पीटर को एक बल्ब देकर ये कहता है कि इस बल्ब से जो इच्छा मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। लेकिन पहले की तरह इस बार भी उसके डर के कारण वो बल्ब टूट जाता है। पर लूमिनर उसे फिर से कोशिश करने को कहता है और इस बार जब वो इच्छा मांगता है तो वो बल्ब जुगनू में बदलकर उड़ने लगता है और फिर उस पीस को वहाँ से सीधे बुक पर गिरा देता है, जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं। और अब किताब पर पीस गिरते उन्हें अगले पीस को ढूंढने की भी पहेली मिल जाती है, जिसे फिर समझकर पीटर वेरिटी और प्लिंग के साथ वहाँ के लिए निकल जाता है। अब उस जगह आने के बाद पीटर कंपास के जरिए एक दीवार के पास आता है जिसमें छोटे चूहों के चित्र बने थे और जैसे वो उन्हें छूता है वो दीवार एक लॉकर की तरह खुल जाती है जिसके अंदर पजल का तीसरा पीस होता है, जो देखकर पीटर खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ मैंडेक्स नाम का एक विशाल डायनासोर जैसा जानवर आ जाता है, क्योंकि उसे आभास हो गया था कि यहाँ कोई है। इसलिए वो हर जगह को तोड़ने फोड़ने लगता है, जिससे पीटर एकदम ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन अब जैसे ही मैंडेक्स वेरिटी की तरह बढ़ने वाला होता है, पीटर अपनी बहन को बचाने के लिए उन क्रैक्स को अनदेखा करके मैंडेक्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर उसे पजल का पीस दिखाते हुए कहता है कि मैं ही वो राजा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। जो देखकर मैंडेक्स घबरा जाता है और तुरंत उसके सामने झुक भी जाता है। इसके बाद अब वो पीटर से माफी मांगते हुए ये कहता है कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और किसी भी चीज में अपना आकार बदल भी सकता हूँ, पर मुझे यहाँ किसी का भी आना पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। जिस पर पीटर उसे माफ कर देता है और फिर उस पर सवार होकर अपने अगले पीस को ढूंढने निकल जाता है। अब आगे बढ़ते हुए सभी एक मकबरे के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कूड़ दिखाई नहीं देता। पर तभी उनकी नजर एक अजीब कछुए पर पड़ती है जिसके दो सर थे, एक सर महिला के तो दूसरे पुरुष के। तब वो कछुआ पीटर को देखकर तुरंत पहचान जाता है कि यही राजा है, इसलिए वो उसे अगले पीस को ढूंढने वाले पहेली अच्छे से समझाता है। और तब पीटर उसे समझकर एक दीवार के पास आता है जहाँ अलग अलग निशान बने हुए थे, जिसके बाद अब प्लिंग उन सिंबल्स का मतलब उसे बताता है। और अब जैसे ही पीटर उन सिंबल्स को सीक्वेंस के अनुसार लगाता है, उसे अगला पीस भी मिल जाता है और अब इससे सिर्फ आखिरी पीस बचा था। पर तभी उसे वेरिटी की चीखने की आवाज सुनाई देती है और अब जैसे वो मकबरे के बाहर आता है, उसे वहाँ क्रीचर की सेना दिखाई देती है जिन्होंने वेरिटी और मैंडेक्स को बंदी बना लिया था।
तब उन सेना का जनरल पीटर से सारे पजल पीस की मांग करता है और ना देने पर उस पर हमला करने की कोशिश भी करता है, जो देखकर अब मेंडेक्स खुद का आकार और विशाल करके सेना पर हमला कर देता है। तब इसी मौके का फायदा उठाकर जनरल पीटर से सारे पीसेस छीनकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब पीटर एक बल्ब को बॉम्ब में बदलकर जनरल पर ऐसा हमला करता है कि वो चकनाचूर हो जाता है, जिसके मरते ही पूरी सेना भी मारी जाती है। फिर पीटर वेरेडी के पास आता है, जो धीरे धीरे पत्थर में बदल रही होती है क्योंकि जनरल ने उस पर जादू कर दिया था, और उसे बचाने के लिए अब पीटर के पास बस एक ही रास्ता बचा है, उस आखिरी पीस को ढूंढकर घड़ी को चालू करने का, वरना वेरेडी हमेशा के लिए पत्थर में बदल जाएगी। इसलिए पीटर सभी के साथ फिर से मेंडेक्स पर सवार होकर आखिरी पीस को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन रास्ते में वेरेडी की तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए पीटर अकेली प्रिंग के साथ उस जगह आता है जहाँ आखिरी पीस है, और वहाँ उसे कई सारे बॉक्सेस दिखाई देते जिन पर भी अलग अलग सिंबल्स बने थे, और ये बिल्कुल मेमोरी गेम जैसा था कि एक बॉक्स को छूने से उसका सिंबल हमें याद रखना होगा और फिर वैसे ही सिंबल हमें दूसरे बॉक्स पर छूकर ढूंढना होगा। अगर दोनों मैच हुआ तो वो दोनों वैसे ही रह जाएंगे, और इसी तरह से पीटर को वहाँ के सारे सिंबल्स और उनके डुप्लीकेट्स को ढूंढना है, और वहीं जितनी बार वो गलत सिंबल्स को छूता है जमीन उतना ही ऊपर नीचे होने लगती है, पर फिर भी वो जैसे तैसे सभी बॉक्स के डुप्लीकेट्स को ढूंढने में सफल हो जाता है। लेकिन जब आखिरी बॉक्स उसके पास आता है तो उसमें वो पीस नहीं होता, जो देखकर वो उदास हो जाता है और निराश होकर वहाँ से बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसे वेरेटी बिल्कुल पत्थर की बनी हुई दिखाई देती है, जो देखकर पीटर एकदम दुखी हो जाता है कि वो अपनी बहन को बचा नहीं पाया और ना ही उस चाबी को ढूंढ पाया। इसलिए गुस्से में उस किताब को ही खाई में फेंक देता है, क्योंकि उसे लग रहा था वो भविष्यवाणी वाला लड़का नहीं है, तो आखिर वो कैसे सारे पीसेस को ढूंढ पाएगा। तभी फिर वो कछुए अपना कवच तोड़ देते हैं, जिसके अंदर ही आखिरी पीस होता है, और वो पीस वो पीटर को देते हुए कहता है कि हम बस तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे कि तुम असली राजा हो या नहीं। और भविष्यवाणी के अनुसार वो लड़का भी गुस्से में किताब खाई में फेंक देगा, और जैसे ही तुमने ये किया हम समझ गए कि तुम ही असली राजा हो, इसलिए ये पीस तुम्हारा हुआ। जो देखकर पीटर खुश हो जाता है कि अब वो वेरेडी और बाकियों को बचा सकता है। वो अब वहाँ से उस घड़ी के पास आता है, लेकिन लोहे से बने कुछ बड़े बड़े हाथ उसका रास्ता रोक लेते हैं, जो घड़ी के गार्डियंस होते हैं। इसलिए पीटर उनसे कहता है कि मैं ही राजा हूँ, मुझे जाने दो, लेकिन वो नहीं मानते। तब पीटर उन्हें स्टोन पेपर सीजर्स खेलने के लिए चुनौती देता है और हार जाने पर अंदर जाने देने का वादा लेता है, जिस पर वो हाथ मान जाते हैं। लेकिन खेल में वो सारे हाथ चीटिंग करने लगते हैं, जिससे पीटर 2 राउंड हार जाता है। इसलिए वो आखिर में बल्ब का प्रयोग करता है और उसे एक शक्तिशाली जुगनू में बदलकर उसके जरिए सारे हाथों को बर्बाद कर देता है। फिर पीटर घड़ी के पास आता है और पजल के सारे पीसेस को जोड़कर उसमें से चाबी निकालता है, लेकिन अब मेंडेक्स अपना असली चेहरा दिखाते हुए प्लिंग को पत्थर का बना देता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही क्रीचर है जो दोनों तरफ के शहरों पर राज कर रहा है, और वो हर समय पीटर के साथ इसलिए रहता था ताकि जैसे उसे चाबी मिले वो उसे छीन सके। तब क्रीचर पीटर से ये भी कहता है कि उस दुकान पर मैं ही था जिसने तुम्हें पजल का पहला पीस दिया था, क्योंकि दुनिया में तुम ही एक ऐसे इंसान थे जो चाबी ढूंढ सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की ताकि चाबी मिलने के बाद तुमसे छीन सकूं। जो सुनकर पीटर घबरा जाता है, और अब यहाँ ये भी रिवील होता है कि वेरेडी को मरे 1 साल हो चुका है, और उसके मरने के समय ही उसका सबसे पसंदीदा यूनिकॉर्न वाला खिलौना टूट गया था, जिसकी क्रैक्स के कारण ही पीटर को हमेशा क्रैक से डर लगता है। लेकिन अब पीटर ठान लेता है कि भले ही उसकी बहन असली दुनिया में क्यों न मर गई हो, लेकिन इस दुनिया में उसे ऐसे ही पत्थर बना नहीं छोड़ सकता। इसलिए वो उस क्रीचर को मारने के लिए अपनी आखिरी बल्ब का प्रयोग करता है, जिसमें भाग्य से वो सफल रहता है, और अब बल्ब के हमले से वो क्रीचर भी मारा जाता है। अब पीटर जैसे उस घड़ी को चालू करता है सारी चीजें सही होने लगती है, जिससे प्लिंग और वेरेडी के साथ साथ सारे पत्थर बने पेंगुइन्स भी ठीक हो जाते हैं, जो देखकर पीटर एकदम खुश हो जाता है, जिसके बाद उसे ताज पहना दिया जाता है। लेकिन वो अपना ताज वेरेडी को देकर हमेशा के लिए यहाँ की रानी बना देता है, जो देखकर वो भी खुश हो जाती है। और अब सब कुछ ठीक होने के बाद पीटर वहाँ से अपनी असली दुनिया में लौट आता है, जहाँ अब उसका डर भी खत्म हो चुका था। जिस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।